जिस तरह दीपक के जलने से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार इस इवेंट को और प्रकाशित करने के लिए हम अपने चीफ गेस्ट CMPDI के CMD श्री AK देवनाथ जी, रिलायंस के प्रभात सिन्हा जी और XISS के डायरेक्टर मिस्टर Alex एक्का से अनुरोध करेंगे कि वो कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियां इनके लिए। A huge round of applause, please. थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट। तो चलिए आज आप और हम अब मिलकर इस इवेंट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विजन 2013 के तहत हमने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की बच्चियों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है और साथ ही रांची के जाने माने गजल गायक अपने गजल से हमें प्रभावित करते नजर आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा और इन बच्चियों का हौसला और भी अटूट होता जाएगा। Now it's time to have a brief description on our school, ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, pre-residential school for blind girls in the state of Jharkhand. It was established in 1986 in Ranchi, Jharkhand. This institution is dedicated to the cause of providing exemplary education. This school is engaged in the rehabilitation of these blind girls, and its curriculum is designed to equip these neglected children both educationally and vocationally. The present strength of this school is 25. The school caters to blind girls between the ages of 8 to 18 who come mainly from tribal population in and around the area, mostly from low income and poor families. Now, current operations. The school conducts regular classes for its children as per the normal school curriculum, and the students are fitted in the grade as per their aptitude. The curriculum of the school is based on the normal textbook as taught in regular schools for the sighted children, and the teaching is up to +2 level. Currently, 2 students are studying in the +2 courses and many others have finished these courses in the past. Besides the school learning, the children are also taught other arts such as music, singing, dancing, craft training. Our children have consistently won painting competitions among visually impaired children in Jharkhand, organized by Raj Bhavan. With the help of Enable India, Bangalore, the students are also being given computer training so that they can be eventually employed in call centers for IT companies. ये तो बात हुई हमारे स्कूल की। आइए अब मैं आप सबको विजन 2013 के ऑर्गेनाइजर्स से मिलवाती हूँ जो इस इवेंट के स्तंभ है। सबसे पहले बात करते हैं इस इवेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद सिन्हा की। डॉक्टर आनंद सिन्हा रांची के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ हैं। आईज स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में तथा संगीत के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने कार्य के प्रति अटूट लगन की भावना के साथ लोगों को सुकून पहुंचाना इनका जुनून और धर्म है। अब मैं आपको इस इवेंट की एडवाइजर डॉक्टर सुषमा सिन्हा से मिलवाती हूँ। अत्यंत मृदुभाषी डॉक्टर सुषमा सिन्हा भी एक जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ हैं और सामाजिक कार्यों में स्वयं को हमेशा आगे रखती हैं और यही वजह है
कि रांची में सारे लोग इनसे प्रभावित होते हैं। मिस्टर राजकुमार पाठक इस इवेंट के डायरेक्टर, रांची के जाने माने संगीतकार हैं। इनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार है कि बहुत ही सुलझे हुए तथा खुशम मिजाज किस्म के इंसान हैं। इनकी जिंदगी का यह फलसफा है, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। इनका प्रबल हौसला ही है जो इस इवेंट की नींव को और भी मजबूत बनाता है, और इनका यही मिजाज लोगों को अत्यंत प्रभावित करता है। नीलू वर्मा। नीलू वर्मा त्याग, समर्पण और कर्तव्य की मूर्ति ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने अपने जुनून से इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचा दिया। इनका दृढ़ विश्वास और संकल्प ही है जो इस स्कूल की बच्चियों को यहाँ तक ला पहुँचा। इनका इन बच्चियों पर अटूट विश्वास ही है जो इन बच्चियों को हौसला देता है और साथ ही उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकती हैं तथा स्वावलंबी हो पाती हैं। अच्छा सोनल, अभी हमने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ जाना, ब्रज किशोर से रिलेटेड हमने बहुत कुछ जाना, इस इवेंट के बारे में जाना, यहाँ तक कि इससे एसोसिएटेड लोगों के बारे में भी जाना, पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये तो बताओ। बिल्कुल सही कहा तुमने कोमल, इस इवेंट के उद्देश्य के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सुनो, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? हौसले फतह की बुनियाद होती है। हौसले फतह की बुनियाद होती है, कांपते हाथों से तलवार उठाया ना करो। क्या बात है। भले ही ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की बच्चियां दृष्टिहीन हैं, पर उनका हौसला बहुत बुलंद है। वे हर मुमकिन प्रयास कर आगे बढ़ने की इच्छा रखती है। इस स्कूल की बच्चियां नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं, यहाँ तक कि हारमोनियम और तबला भी बजाती हैं। इनका जज्बा अत्यंत प्रभावशाली है। इनमें एक जुनून है। नेत्रहीन होने के बावजूद ये बच्चियां आत्मनिर्भर है। ये अपना सारा काम स्वयं करती हैं और कभी भी किसी के मोहताज नहीं होती। इनमें जीवन के लड़ने से चेष्टा है। Now we'll request Mrs. Neelu Verma, the chairperson, to please come up on the stage and say a few words. Good evening, and first of all I want to welcome our chief guest Mr. A.K. Devnath, CMPDI Hall, जिन्होंने हमको ये आज दिया है for today's function. I want to thank him also and I want to welcome him. And I want to welcome other guests also who are here and well-wishers. They have helped us time to time. I would like to welcome all of you. जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि this is the only school, ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, यहाँ पे we do +2 की शिक्षा हम लोग देते हैं, and +2 की शिक्षा we give him through the integrated system, समावेशी शिक्षा के तहत। They go in government school बरियातू में जाके, they study with the normal children and with the normal surroundings and normal teaching way, and where they feel very comfortable. And with this program, integrated system के program के तहत, they don't feel neglected. They feel कि they are in the mainstream of the society, and we want to develop that. After doing +2, we are giving them the training of computer. These children, blind girls, they are having training in computer for the last few years. They are doing very well. We start the computer training from class 5. After they finish +2, they finish the computer training. And our motto is, especially Braj Kishore Netrहीन Balika Vidyalaya motto is to make them stand on their own feet. In this program, Enable India Bangalore is going to assist us to train the girls how to appear in interviews, and then they can be employed in various IT companies. Enable India Bangalore is, they have trained
more than 150 boys and girls, all are blind, and got them employment in IT companies, especially call centers. This type of a call center we are going to start in Bargahi, at the जहाँ पे अभी present school चल रहा है, and there we are going to start computer training programs so that the girls will take training in computer and they will be on their own feet and be independent. And in this program, Mekon has greatly helped us by making a building for the last, I think in March it is going to finish, and we are going to shift our whole computer training program in that building. And Mekon has given us the mobile van also. I want to thank Mekon for that. And I want to thank CMPDI for giving this hall for today's function. And thank CMPDI for certain sponsorship they are giving for the girls. And I want to thank CCL also. He has given a lot of help in the past years. And CCL again continuing for the medical checkup. They come every month and do the checkup regularly, and we are quite grateful to them. And I want to thank SBI also, who has given computers and generator for the computer center. And I want to thank all the well-wishers who are here. They have helped this blind school run quite easily. And once again I would like to thank XISS also. The students come every week, 3 days in a week, and we have got a program with them. They have got the project like 15th August. They have celebrated in the school campus very nicely, and then they have got a Diwali night also. And with the children they feel very happy when these boys and girls, they come and be with them, Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday, I think. And they spend 2 hours every day and make the children, they feel at home with them, so they can interact with the normal children. So they don't feel neglected. That's what I said, they feel they are in the mainstream of the society. I want to thank XIS also for giving us that. Once again, I would like to thank everyone. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request our chief guest, CMPDI CMD, Dr. Shri A.K. Devnath ji, to please come on the stage and say a few words and give blessings to these children. Good evening, Mrs. Neelu Verma, the organizers of this school and the trustee member, well-wishers, those who are present here, ladies and gentlemen. I really feel very delighted for inviting me to this such a beautiful organizations. And I have heard a lot about this school in the last 2 days. Madam Rastogi and our TS Mr. Dubey told many things. And I have gone through these literatures and all these things. Just now I have seen few clips of these different events of the school. It is really amazing. I mean, it's very difficult to believe and that such type of school is going on in Jharkhand, and this is probably one of the schools and the free educations. To me, that everybody wants to reach to the God through some media, going to the temple and all these things. I feel that this is one of the way to reach to the God. Help poor people and let them grow. And everybody should come forward in the society, in the organizers, to rehabilitate those blind girls or disabled persons. Some schools of the disabled persons also. And it's a great effort, Mrs. Verma, and I think she took a lot of interest, and probably what I could guess, she took a lot of pain in the past also, and she will continue to take.
She loves it, what I could read her face. She loves this. When you love it, it comes from your heart. When it comes from your heart, then you will see the real flower of this organization. Mekon, she told about Mekon and other organizations, she's here also. And I can assure you from CMPDI side, whatever help is needed, the CMPDI will be very glad to extend all possible help for this right cause. We'll feel very proud to do some things in this such organizations. And I wish very best success of the schools. I have seen the current program and the current program of the schools and also the future programs. And whatever help is required, it is a commitment from CMPDI side to extend all possible help. One thing that I may not be here up to date because I have got some other program. We have got an official organization, a technical organization, MGMI. So that, and I happens to be the chief guest is also there and vice president of this. So I'll be there till it starts over there. And again, once again, I thankful to you and thankful to Mrs. Verma for inviting me and wish very best success of this organization. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. इन दिनों हमारे देश में एक शोर सुनाई दे रहा है, भ्रष्टाचार हटाना है। पर हम और हमारे स्कूल की बच्चियों का कहना है कि हमें भ्रष्टाचार इस देश से नहीं हटाना है, हमें भ्रष्टाचार इस शहर से नहीं हटाना है, हमें भ्रष्टाचार इस राज्य से नहीं हटाना है, हमें भ्रष्टाचार इस मोहल्ले से नहीं हटाना है, हमें भ्रष्टाचार इस गली से नहीं हटाना है। हमें भ्रष्टाचार यदि हटाना है तो अपने अंदर से हटाना है, क्योंकि हमारा देश है। इतिहास गवाह है कि हमारे देश के कई सपूतों ने अपने देश का नाम अपने कर्म से पूरे विश्व में फैलाया है। ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की छात्राएं भले ही देख नहीं पाती, लेकिन वो सच समझ सकती हैं, उसे महसूस कर सकती हैं। आज हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है उन्हें वो समझ पा रही हैं, और इसी को देखते हुए वह इन सब चीज़ों की एक झलक अपने एक्ट के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी सारी बच्चियों का।
भ्रष्टाचार भगाने का जुलूस है ना। इससे हमें क्या फायदा होगा मैम? इस जुलूस को जब हम कवर करेंगे तो हमारा चैनल पॉपुलर होगा और हमारा दर्शक रेटिंग अन्य चैनलों की तुलना में बहुत ऊंची हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है मैम। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लोग वही चैनल देखना पसंद करते हैं जिसमें पूरा सेंसनल न्यूज दिखाई जाता है, जिसमें जैसे भाषणबाजी, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि। आप लोग जाइए और अच्छी तरह से समझकर जुलूस को कवर करने की कोशिश कीजिए। जी मैम, चलो चलो जाकर जुलूस को हम लोग अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो 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 चलो। गली गली शोर है, गली गली चोर है। भाइयों और बहनों, मैं बीके विनीता आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार इस सरकार के अंतर्गत अपनी चरम सीमा लांघ गया है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का अनुपात काफी छोटा था, उसे निगलने में आसानी होती थी और वह बच भी जाता था। लेकिन इस सरकार ने तो केवल भ्रष्टाचार का ही काम किया है। इसके लिए हमें और आपको मिलकर ही भ्रष्टाचार मिटाना है और देश को बचाना है। आम जनता की जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। तो आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है और देश को बचाना है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए जो आपने अभी अपने भाषण में कहा। आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या एजेंडा अपनाएंगे और किस प्रकार भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इसका हल क्या है? हम सभी को मिलकर भ्रष्टाचार मिटाना है और देश को बचाना है। इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारी शासन व्यवस्था चरमरा गई है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना 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 है। देश को बचाना है। देश को बचाना है। मिल गई
आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, 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 मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है। नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी है, नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी है। निकल आए घर से मिला लिए हैं हाथ हम, निकल आए हैं हम घर से मिला लिए हैं हाथ हम, मिला लिए हैं हाथ हम, मिला लिए हैं हाथ हम, मिला लिए हैं हाथ हम। दूर करना है भ्रष्टाचार जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है, दूर करना है भ्रष्टाचार जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है। मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, 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 काम अभी भी जारी है। की निर्माण की जिम्मेदारी हमारी है, नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी है। दूर करना है भ्रष्टाचार जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है, दूर करना है भ्रष्टाचार जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है। मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, 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 काम अभी भी जारी है। मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है, मिल गई आजादी पर काम अभी भी जारी है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है, 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 भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। अभी अभी जो पिछला जुलूस गया था उन लोगों का भी यही नारा था, भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। एक के बाद एक इतना जुलूस निकाल रहे हैं इस कोशिश से कि भ्रष्टाचार मिट जाए। क्या उद्देश्य क्या आप लोगों का पूरा होगा? होगा, होगा, जरूर होगा। हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी जी के वचनों पर चलते हैं। सत्य और अहिंसा के बल पर भ्रष्टाचार को जरूर मिटाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। अभी अब होगा। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके सम्मुख कुछ समस्या को दोहराना चाहूँगी। आज के सभी नेतागण हमारी सीधी सादी जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो दूर, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं मिल रहा है। जो चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। सभी भ्रष्टाचार की मरीचिका पर जूझ पड़े हैं। गरीबों की अवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं देता। गांव की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गांव की समस्या को लेकर कोई जुलूस नहीं निकालता। ये जुलूस केवल शहरों में ही निकलता है। शहर की समस्या को ही लेकर गांव के लोगों से
फायदा उठाया जा रहा है। शहर के जुलूस में गांव के लोगों को बसों में भर भर कर भीड़ इकट्ठा करने के लिए ले जाया जाता है, यह कहकर कि तुम्हारी समस्या सुनी जाएगी। पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। देश की बहुसंख्यक गरीब जनता की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गरीब जनता रोते रोते थक गई है। कुछ मुट्ठी भर लोग अपार धन कमा रहे हैं। मीडिया भी हमारी वास्तविक अवस्था पर ध्यान देने से कतराती है। हम इमरती देवी आप लोगन को प्रणाम करते हैं। हम जब सत्ता में थी तो पूरे राज्य भर में सड़क का जाल बिछा दिए थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? जिधर देखो चोरी चमारी, बहू बेटी के इज्जतों का किसी को ख्याल ही नहीं है। कहीं कोई सुरक्षित है? कोई नहीं। दिल्ली हो या पटना, मुंबई हो या रांची, सब जगह लड़की के इज्जतवे पर हाथ दे देते हैं। आजकल तो लोग छोट छोट बच्चियों को अपन बेटी नहीं निहारते हैं। महंगाई को ही ले लीजिए ना, पेट्रोल हो या साग सब्जी हो, कोई ये चीज़ सस्ता है? नहीं ना। सस्ता है तो बस एगो आदमी के जनवे खस्सी बकरू नियर काट देता है, रास्ते बेरास्ते गोलियां चला देता है। हम जब मुख्यमंत्री थे तो कोनो घोटाला नहीं न था, सब बड़ी हल्ला करता था। खैर छोड़िए, आजकल जो भी सरकार बनाता है सब अपने अपने पकिटवे गरम करने के फेर में रहता है। हम जनता को अपन बाल बच्चा के जैसा मानते थे, लेकिन क्या करें, बचपन नालायक हो गया, हमको कुर्सियों से ढकेल दिया। खैर छोड़िए, आज इसी के साथ हम अपना भाषण खत्म करते हैं। अगर कुछ गलती हुआ होगा ना तो बहिन समझ के क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। देश को बचाना है, देश को बचाना है। इनके जोश और उल्लास को देखकर ऐसा लगता है मानो देश की जनता जाग गई है। ये लोग भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। भ्रष्टाचार
के का करे थी? हम संगे जाबे तो टीवी में तोरो फुटावी।